तो तालटोक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। कृषि कानून काला है, यह सवाल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूछा है कि आखिर कृषि कानून में काला क्या है। उन्होंने यह भी पूछा है कि कानून में आखिर काला क्या है और इसके पीछे क्या टुकड़े टुकड़े गैंग है जो कि किसानों को भड़का रहा है, किसानों के नाम का इस्तेमाल कर रहा है और अपने आंदोलन के नाम पर राजनीतिक चाल चल रहा है। इस बीच किसानों ने सरकार के बातचीत के फैसले पर फैसला करने के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी बना दी है। यानी किसान और सरकार दोनों ही फिर संवाद के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। कल राहुल गांधी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा है कि उस ज्ञापन में 2 करोड़ किसानों के दस्तखत किए गए हैं। इसलिए जनता तालठोक के इस सवाल के साथ हम शुरू करते हैं कि सरकार और किसान समिति से क्या बात बनेगी। सबसे पहला सवाल कि समिति के संवाद से क्या बनेगी बात। दूसरा बड़ा सवाल, किसान राजी विपक्ष बना काजी। जब किसान राजी हैं, सरकार राजी है, किसान राजी, क्या विपक्ष बना काजी। और तीसरा बड़ा सवाल, विपक्ष की चाल किसान रहे बेहाल। क्या विपक्ष की चाल है कि आंदोलन के नाम पर किसानों को बिठाया जा रहा है और किसानों को भड़काने की साजिश का टुकड़े टुकड़े गैंग रख रहा है, जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी कहा। और पांचवा सवाल, कानून काला है या फिर विपक्ष की नीयत काली है। उससे पहले आज जो बैठक हुई, उस बैठक के बाद क्या नतीजा निकला, उस बैठक में क्या कुछ कहा गया, सरकार ने क्या प्रपोजल दिया है, वो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। सरकार ने कहा है कि निजी मंडियों पर राज्य सरकार फीस या सेस लगा सकती है अगर चाहे तो। पहले था कि कोई फीस या सेस नहीं लगेगा, लेकिन अब चाहे तो राज्य सरकार लगा सकती है। एमएसपी प्रणाली पर सरकार देगी लिखित आश्वासन। ये बहुत बड़ी बात है। सरकार कह रही है कि वो लिखित में देने को तैयार है एमएसपी, जो कि पहले भी लगातार सरकार कहती आई है। राज्य सरकारें करेंगे व्यापारियों से बात और किसानों को फार्मिंग लॉ में अदालत जाने का भी अधिकार। अब से पहले कहा कि किसान को अधिकार नहीं दिया कि वो अदालत जा सके, सिर्फ एसडीएम तक अधिकार है, लेकिन अब वो अदालत भी जा सकता है और फार्मिंग लॉ के तहत किसानों की जमीन सुरक्षित ही रहेगी। ये पहले ही बॉन्ड बनवा लिया जाएगा और ये सुरक्षित रहेगी। वहीं किसानों की तरफ से क्या प्रपोजल दिया गया है। किसानों ने 5 लोगों की जो समिति बनाई है, किसानों का क्या है प्रस्ताव, वो भी हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि सरकार का किसानों को यह प्रस्ताव ये है कि प्रदूषण पर एनसीआर में किसानों की परेशानी का समाधान वो निकालेगी। यानी इसमें पराली का समाधान करने की, पराली का समाधान निकालने की बात भी कही गई है। वहीं किसानों ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, संवाद के लिए जो समिति बनी है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने यह समिति बनाई है। 5 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। सरकार ने पहले कहा था कि अब 5 सदस्यों की समिति बनाई, आगे आइए आज ये समिति की बात बनाई गई है। ये समिति गठित की गई है किसानों के संगठनों के द्वारा और ये संवाद की राह निकली है। हरेंद्र सिंह लखोवाल समिति के सदस्य हैं। और इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दे दें, किसान संगठनों का सरकार को जवाब पहुंच गया है। किसान संगठनों का सरकार को जवाब पहुंच गया है कि ठोस प्रस्ताव भेजे सरकार। किसान संगठनों ने कहा है कि वो बातचीत को तैयार हैं, लेकिन ठोस जवाब, ठोस प्रस्ताव सरकार भेज दे। तो तालठोक के बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सबसे पहले मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जुड़ रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, चर्चा की शुरुआत वहीं से हुई। आज किसान दिवस है, अन्नदाता धरने पर है, अब भी डेडलॉक बना हुआ है, बात टूट नहीं रही है। दोबारा न्योता भेजा गया है कि बातचीत के लिए आप आगे आइए। आप कह रहे हैं कि कानून काला है, कानून काला, लेकिन इसकी व्याख्या किसी ने नहीं की। ये काला कानून क्या है? मैं ये कहता हूं, विपक्ष ये कहता है कि अगर ये गोरा होता तो क्या इतने दिन तक किसान बैठे रहते? ये काला ही तो है। आप न पक्ष पे जाओ न विपक्ष पे जाओ, आप तो निष्पक्ष हो। आप ही बता दो अच्छा काला क्या है इसमें। कोई बता दे, जो बहुत बड़े विशेषज्ञ आते हैं वो बता दें कि इस कानून में काला क्या है, जिसे काला कानून कह रहे। मेरी जिज्ञासा है, मेरी जिज्ञासा शांत हो जाएगी कि भाई इसमें ये काला था और हम यहां पर गलत थे। अच्छा, फिर मैं अगर मान लो पूछ रहा हूं, मैं बहुत छोटा सी इकाई हूं भारतीय जनता पार्टी की, तो कोई छोटा ही नेता मुझे बता दे कि इस कानून में ये पॉइंट काला है, मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगा। मैं जरूर ये थोड़ी कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी बताएं या माननीय सोनिया जी का या कमलनाथ जी बताएं, ये सब बड़े हैं। मैं एक छोटा सा उनका जो ऑफिस बियरर है वो बता दे कि इस कानून में ये काला है। इसलिए हम ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर कम सोफा निकाल रहे हैं। तो लेकिन सर, अगर काला नहीं है तो फिर संशोधन क्यों करने पड़े? सरकार 16 संशोधनों पर राजी होगी। किसानों को कहा गया कि नया प्रस्ताव है, मान लीजिए। अगर सब कुछ ठीक था तो फिर क्यों चेंजेस हुए? इसलिए होती कि जब कोई भ्रम फैल जाता है
तो यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नहीं आचरणम नहीं आचरणम, ऐसा मैं नहीं कह रहा, शास्त्रों में लिखा है। सीएए पर इसी तरह का भ्रम फैलाया गया, आप साक्षी हो। सीएए के बारे में ये कहा गया कि इसमें 3 पीढ़ी तक के कागज दिखाने पड़ेंगे, जो कागज अल्पसंख्यक या मुसलमान भाई नहीं दिखा पाएगा उसको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, अथवा बैरिक बनेंगे बड़े बड़े, उन बैरिकों में बंद कर दिया जाएगा। कमोबेश इस तरह की भ्रांतियां थी। कमोबेश इन्हीं लोगों ने वो जो हास्य और व्यंग व्हाट्सएप पे फेसबुक पे चलाए कि हमारे तो 3 पीढ़ी के कागज बकरी खा गई और बकरी को अब्बू खा गए, अब कहां से लाएंगे कागज? ऐसे करके यही स्थिति इसमें है। इसमें कह दिया गया उन्होंने कि एमएसपी बंद हो जाएगी, आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपकी बंद हो जाएगी, आपकी मंडियां बंद हो जाएंगी, किसान को बड़ी बड़ी उद्योगपति आके, तो ये संशोधन उसमें हम स्पष्ट रूप से कर देंगे। आप मान रहे हो कि मंडी बंद नहीं होंगी, भाई हम आपकी बात मान रहे हैं, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री आके नहीं खरीद सकती जहाँ किसान की इच्छा होगी, ये भ्रम दूर कर देंगे। कैसे में क्या दिक्कत है? तो लेकिन क्या सर राजनीति हो रही है क्या फिर इसके पीछे? क्योंकि डेडलॉक तो बना ही हुआ है ना सर, मौका तो मिल ही रहा है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अन्य हो। आदरणीय मेरी बात सुनिए, कांग्रेस अब अपने बूते पर देश के अंदर कोई आंदोलन कहीं भी नहीं कर सकती। जो कोई भी दूसरा आंदोलन होगा उसमें जाके वो पार्टिसिपेट कर सकती है, जो राहुल गांधी जी ने कहा है। दूसरे के ललना को पलना में झुलाने की कोशिश कांग्रेस करेगी। कमोबेश वही सीएए में किया, कमोबेश वही राहुल गांधी जी कल से किसानों के लिए करेंगे कि दूसरे के ललना को पलना में झुलाएंगे। कांग्रेस की अब स्थिति स्वयं के आंदोलन करने की नहीं रही। आप देखिए, जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। उस जेएनयू में सबसे पहले मिलने अगर कोई गया तो उसका नाम राहुल गांधी ही था। जहां पर भी देश तोड़ने वाली बातें आती हैं, जहां चाहे वो दिग्विजय सिंह ओसामा जी कहते हो, चाहे बटाला हाउस की घटना आती हो या बंबई का हमारा आता हो, ये कांग्रेस के लोग ही कहीं ना कहीं निकलते हैं। गुपकार गैंग के साथ में मिलकर चुनाव लड़ने वाले ये वही लोग हैं जो 370 की बात करते हैं, जो तिरंगा नहीं फहराएंगे उसकी बात करते हैं। उनके साथ अगर जहां भी देश तोड़ने की बात आएगी उसके अंदर आप खोदोगे तो कांग्रेस निकलेगी, कम्युनिस्ट निकलेंगे। लेकिन नरोत्तम जी कुछ तो है ना फिर भाई, 28 दिन से आप कह रहे हैं आप बातचीत को राजी हैं, सरकार कह रही कि कभी भी बातचीत कर लो, आज भी प्रपोजल दिया गया। भाई कुछ तो है ना कि या तो सरकार अपनी बात पहुंचा नहीं पा रही है या किसानों की बात वो समझ नहीं पा रही है। कुछ तो गैप है ना सर, वरना क्यों ये लंबा चल रहा है? अरे हमारा प्रधानमंत्री तो दोनों हाथ जोड़ के सार्वजनिक सिर झुका के कह रहा है कि हम तैयार हैं। जिद काय की बात, जिद क्यों करना? या तो हमको गलत साबित करो। हम आपको बातचीत की शुरुआत में बोल रहे हैं कि उस काले कानून को काला साबित कर दो। हमसे मत करो भाई, आपके चैनल पे करो। हम नहीं कह रहे कि हमारी चर्चा में हमको करो, आपके चैनल पे आए और बताएं कि ये काला है, इसमें बात खत्म। हम उसको अगर नहीं माने तो आप मानो हमें गलत, फिर आप भी हमसे कह सकते हो कि भाई उनने आके काला बता दिया, आप गलत हो, तो हम स्वाभाविक रूप से मानेंगे आपकी बात को। इसमें क्या बुराई है? लेकिन एक चीज और है ना सर, आपने जैसे कहा कि एक काला कानून है और एक तरफ जब बात होती है भाई काला कानून अगर कितना काला है इसकी व्याख्या क्यों नहीं करता? अगर इसके पीछे सिर्फ राजनीति है, अगर किसानों का नाम लेके आपने कहा कि कांग्रेस अपने बल पर नहीं आंदोलन कर सकती, अगर सिर्फ राजनीति हो रही है सर फिर तो यही चीज़ तो वो पिक कर लेती। देखिए खुद सरकार के मंत्री कहते हैं कि ये काला कानून है, काला कहाँ है, टुकड़े टुकड़े गैंग इसके पीछे है, या फिर कहते हैं कि इसके पीछे जो है वो राजनीति हो रही है, खालिस्तान का नाम आ जाता है। तो इसी चीज़ का तो सरकार के खिलाफ विपक्ष नैरेटिव बनाता है सर। नहीं, हमने ऐसा कभी, हमने कोई खालिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया। खालिस्तान शब्द का प्रयोग किसी ने नहीं किया। ये वही लोग कह रहे हैं, वही लोग किसी से कहलवाते हैं। किसी मंत्री ने नहीं कहा ये खालिस्तान का। यही गलत हो रहा है, यही गलत है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक भी जिम्मेदार आप व्यक्ति नहीं बता सकते
एक सिंगल, चलो आप ही बता दो, आप छोड़ दो कांग्रेस और भाजपा को रहने दो, आप बता दो कि भाजपा के किस जिम्मेदार व्यक्ति ने इसे खालिस्तानी कह दिया। यह गलत है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी तोड़ने वाली बात कर ही नहीं सकती, ना समाज को ना देश को। हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में विश्वास रखते हैं। तो सर फिर बात बन क्यों नहीं रही है? कौन है फिर इसके पीछे जो चाहता है कि किसान बैठा रहे? सर राजनीतिक ये देखिए, आप विषयांतर कर देंगे। अभी अपनी बात चल रही है, अब आपने एकदम खालिस्तान का ट्रैक छोड़ दिया, पहले काले का ट्रैक छोड़ दिया, अब इस पे आ गए। कभी कभी मैंने कहा कि स्थानीय परिस्थितियां भी राजनेताओं को अलग करती हैं, इसलिए राजनेताओं से बेहतर ये है कि आप ही उसमें एक अगुवाई कर दें। आप भी बहुत बड़े चैनल हैं, देश हित में, किसान हित में, राष्ट्र हित में, प्रजा हित में आपको झंडाबरदारी कर देना चाहिए। और सर हम तो लगातार, मैंने तो शुरुआत में ही कहा ना, मैंने कहा कि आज कैसे हम किसान दिवस मना सकते हैं जब अन्नदाता इस तरीके से परेशान या वो सड़क पर बैठा है। आप कह रहे हैं कि नहीं विपक्ष राजनीति कर रहा है इसके पीछे, उसके पीछे राजनीतिक चाल है। लेकिन सवाल मेरा ये ना कि राजनीतिक चाल है तो फिर इसको राजनीतिक ईंधन मिल कहां से रहा है? कौन है इसके पीछे सर? कौन है चेहरा? फिर सरकार के हाथ में जो है वही तो कर सकते। हमारे हाथ में जो है वो हम तैयार हैं करने को। हम क्या कर सकते हैं? आप बताइए, हमारी जगह आप ही होते तो क्या करते? हम वो करने तैयार। ठीक है, यानी कि आपका ये कहना है कि आप हर एक वो स्टेप लेने को तैयार हैं। और इस बीच लेकिन अभी अभी जो अपडेट आया सर, मैं आपको बता दूं, सर किसान संगठन कह रहे हैं कि वो मामले को लटकाना चाहती है सरकार। बातचीत तक जैसी बात पहुंचती है, कुछ एक ऐसी बातें आ जाती है जिससे लगता है कि अब बातचीत डिरेल हो जाएगी। संवाद को लेकर के जैसी सरकार की तरफ से किसान मंत्री से बात आई है, कुछ एक बात आ गई कि खुले मन से सरकार हमें बुलाए तो हम बातचीत को तैयार हैं। ऐसा लगता है कि कोई तो पीछे है। कौन इसके पीछे हो सकता है सर? फिर अंतिम सवाल। मैंने बताया टुकड़े टुकड़े गैंग है इसके पीछे, टुकड़े टुकड़े गैंग है इसके पीछे। आप देखिए, मोदी जी के आने के बाद से इनका ट्रेंड बदल गया। मोदी के आने के बाद से इस तरह के आंदोलनों का, सड़क पर आके सड़क को जाम कर देना, आम जनता को परेशान कर देना, कभी असहिष्णुता जैसे शब्द लेके आते हैं, कभी अवार्ड वापसी गैंग आ जाती है। ये अवार्ड वापसी गैंग वाले ही लोग हैं ना, किसी ने पद्मवीर चक्र या वैसा चक्र वापस थोड़ी किया होगा। ये लोग पूरे के पूरे समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देश जातियों में बंट जाए और इनका रास्ता साफ हो जाए, अखंडता पर कैसे खतरा आए और अखंड देश कैसे खंड खंड हो जाए। ये वही लोग हैं जिनने बांग्लादेश बनवाया, ये वही लोग हैं जिनने पाकिस्तान बनवाया, ये वही लोग हैं जिन्होंने देश को खंड खंड का किया। बहुत बहुत शुक्रिया नरोत्तम मिश्रा हमसे बात करने के लिए। आपका यह कहना था कि विपक्ष इसके पीछे राजनीति कर रहा है, निहित स्वार्थ है कि वो चाहता ही नहीं है कि बातचीत हो, संवाद से बात बने। और काला कानून वो कहता है ये कानून काला क्या है, कोई इसकी व्याख्या करेगा क्या? और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अपने दम पर आंदोलन नहीं कर सकते इसलिए किसानों के दम पर आंदोलन करने की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। इस वक्त चर्चा में मेरे साथ संजू वर्मा जुड़ गई हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ गजेंद्र सांकला है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और हमारे साथ है पवन खटाना जो कि किसानों के वरिष्ठ नेता है, किसान यूनियन से संबंधित है। गजेंद्र सांकला, आपने सुना मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मौजूद थे, उन्होंने अपनी बात रखी। इससे पहले भी सरकार कह रही हम तो 24 घंटे हाथ जोड़ के बातचीत को तैयार है, लेकिन विपक्ष की अपनी राजनीति चाहती नहीं है। अब काला कानून है कि नियत काली है? संजय जी, आप मुझे बताइए, किसानों का आंदोलन है, इतने ज्यादा संगठन मिलकर, किसान संगठन मिलकर के इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि काला कानून क्या है। सबसे पहले तो आपने इस देश के अंदर किसानों को जो एमएसपी पर खरीद करने की जो सुविधा थी उसको खत्म करने का आपने कुचक्र रचा है। अगर आप चाहते हो कि इसमें एमएसपी रहनी चाहिए थी, अब आप जोड़ने को तैयार हो, तो आपने उस समय इसमें जोड़ी क्यों नहीं? क्या ये काला कानून नहीं है? दूसरी बात यह है, कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड धारक है वो जाकर के फसल को खरीद लेगा। आज आजादी के 70 साल तक जिस तरह से मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस मंडियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का विकास हुआ है, सड़कें बनी है, पानी गया है, बिजली गई है, विकास लगातार हुआ है, उसको आप रोक करके प्राइवेट चंद लोगों के हाथों में ये संस्था देना चाहते हो। तीसरी बात, ये इंसल्टेड कमोडिटी एक्ट को आप खत्म कर रहे हो कि कोई भी कितना भी फसल का भंडारण कर ले उसको छूट है। यानी इसका मतलब धन्ना सेठ फसल को खरीद के भंडारण कर लेंगे और आम आदमियों को जब तकलीफ में आएंगे उस समय ज्यादा रेटों के अंदर बेचेंगे।
ये सरेआम आप किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रहे हो, आम आदमी की कमर तोड़ने का काम कर रहे हो। फिर आप पूछते हो काला कानून कौन सा है? आप मंडियों को समाप्त करना चाहते हो, एमएसपी को समाप्त करना चाहते हो, महंगाई को आप चंद लोगों के हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में देना चाहते हो, कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहते हो कि पहले आकर के लोग कॉन्ट्रैक्ट कर ले इस फसल को। सचिन जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। क्या ये उचित है? एक सेकंड संजू, आ रहा हूं आपके पास। और एक जिम्मेदार व्यक्ति जो आज मंत्री के पद पर है वो कह रहा है क्या काला कानून है, और देश की जिम्मेदार विपक्षी पार्टियों को टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहा है। सोच देखिए इनकी, विचार देखिए आप इनकी, क्या ये लोकतंत्र के प्रहरी हैं? आज विपक्ष के लोग हैं, पार्टियां हैं, वो आज किसानों की तकलीफ के सामने खड़े हैं, और इन सरकार के अंदर, काशी के अंदर जश्न बनाने का इनको समय है, गुरुद्वारों में मत्था टेकने का समय है। सांकला जी, ठीक है, संजू जी आपको जवाब देना चाहती है, लेकिन सांकला जी इसीलिए यही सवाल मैंने पूछा था, आपने भी सुना होगा, ये सवाल मैंने पूछा था कि विपक्ष इसी बात को कहता है, जब उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि विपक्ष जो है वो इसलिए इस बात को कहता है कि विपक्ष चाहता है कि किसान बेहाल रहे, क्योंकि सरकार लगातार प्रपोजल दे रही है। नहीं, वो कह रहे थे कि सरकार लगातार प्रपोजल दे रही है, एमएसपी को क्लैरिटी दे रही है। सरकार ने जो नया प्रस्ताव भेजा उसमें कहा कि एमएसपी लिखित में देने को तैयार है, अब तो वो कोर्ट तक जा सकता है। तो जब हम लगातार सोल्यूशन किसान को दे रहे हैं, जब किसान और सरकार राजी, फिर क्यों विपक्ष बना है काजी? संजू जी जवाब दीजिए। सचिन जी, किसान राजी है, किसानों के साथ चर्चा चल रही है, अगर किसान राजी अच्छा ठीक है, जवाब तो सरकार हड़ताल खत्म करके और जनता के बीच में काम करे जाकर के। ठीक है, जो आपने पॉइंट उठाया ना संजू वर्मा, जवाब दीजिए। बोलिए, थोड़ा चुप करेंगे। ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूं, पहली बात 1965 में एमएसपी जब लागू हुई थी, तब देश का जो कृषि उत्पादन था वो डेफिसिट में चला करता था। मोदी सरकार के नेतृत्व में पिछले 3 सालों से लगातार हमारा जो कृषि उत्पादन है वो 275 मिलियन टन से अधिक है। पिछले साल तो हमारा कृषि उत्पादन था 292 मिलियन टन। तो एमएसपी उन्हीं हुआ है प्रवक्ता महोदय, उसके लिए जगहों पर लागू होती है। संघर्ष किया है, देश के अंदर एग्रीकल्चर की हरित क्रांति आई है। आपको इनको बोलिए, जरा चुप करेंगे? ये बीच में क्यों बार बार टोक रहे हैं? सचिन जी, ये गलत बात है। जब ये बोल रहे थे मैं दखलंदाजी नहीं कर रही थी। ठीक है, सांकला जी और ना आपको कोई बोलने देगा। किसान सड़कों पर है, किसान तकलीफ में है, आपको कोई चिंता नहीं है। ये क्या तरीका है डिबेट का? इनको बोलिए जरा चुप रहे। दूसरी है सांकला जी, एक सेकंड सुन लेते हैं। सांकला जी, गजेंद्र जी आप भी वरिष्ठ नेता है, गजेंद्र जी आप कितने वरिष्ठ नेता है, गजेंद्र जी आप वरिष्ठ नेता, वरना मैं क्यों ना कहूं कि क्यों ना इसके पीछे एक एजेंडा है। सर अगर आप भी अगर किसानों के ही तैशी हैं, किसानों की बात लेकर के आई है, तो मैं उसी के लिए तो बात कर रहा हूं। सर हमारा कंसर्न आज किसान दिवस के दिन ये होना चाहिए कि किसान अपने घर जाए, इतनी ठंड में ना सोए, ना कि हम एक दूसरे के वाद विवाद में फंस जाएं। और बात संवाद से निकलेगा ना हल। या तो कोई ऐसा व्यक्ति, या तो कोई ऐसी पार्टी, या कोई ऐसा दल है जो चाहता ही नहीं कि संवाद से बात बने। इसलिए सर वो वाली छवि मत बनाइए, वो छवि चली जाती। बेटर ये हम बोलने देते हैं संजू जी को। आपको मैं काउंटर के लिए आपके पास वापस आऊंगा, फिर मैं कॉल बताऊंगा। बोलिए संजू जी, 40 सेकंड अपनी बात खत्म कीजिए। ठीक है, मैं जल्दी से भी यह कहना चाहती हूं कि एमएसपी जब लागू हुई थी, इंडिया वाज अ फूड डेफिसिट नेशन। अभी एमएसपी की मांग हो रही है, वो वाजिब है, बट आज इंडिया एक फूड सरप्लस नेशन है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो कांग्रेस के नेता यहां पर बैठ के बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, मैं कह दूं कि 2019 के इनके लोकसभा चुनाव से पहले का जो मैनिफेस्टो था, वहां पर उन्होंने कहा था कि हम एपीएमसी मंडी को खत्म करना चाहते हैं। कपिल सिब्बल ने 2012 में पार्लियामेंट में सदन के अंदर कहा था एपीएमसी रिफॉर्म्स और एपीएमसी का आधुनिकीकरण हम चाहते हैं। 2013 में भूपिंदर सिंह हुड्डा जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कहा था कि एपीएमसी मंडियों को हटा दिया जाए। जब विलासराव देशमुख 2006 में महाराष्ट्र के कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कहा था कि एपीएमसी मंडियों को हटा दिया जाए। जब दिग्विजय सिंह 2003 में मध्य प्रदेश के कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था एपीएमसी मंडियों को हटा दिया जाए। हम तो एपीएमसी मंडी हटाने की बात भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एपीएमसी मंडियों के साथ साथ एक नया ट्रेडिंग एरिया भी स्थापित होगा, ताकि बिचौलियों के बीच ना जाते हुए किसान सीधा सीधा अपना जो उत्पादन है या अपनी जो फसल है उसका मन करे तो वो एपीएमसी मंडी में बेच सकता है, मन करे तो नहीं रहा ना। मैं वही तो कह रहा हूं ना, या तो दिक्कत आपके समझाने में या उसके समझने में दिक्कत है।
या कुछ ऐसे लोग हैं, तो खुल के मैं ये कह रहा हूं कि फिर अब जैसे नरोत्तम मिश्रा ने सीधे तौर पर कहा कि वो तो कहते हैं इसके पीछे कोई ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कि किसानों के नाम पर किसानों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं या तो उनसे निपट लीजिए, फिर किसानों से बातचीत कीजिए, या फिर बातचीत और निशाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना, क्योंकि मैम डेडलॉक तो बना हुआ है ना संजू जी डेडलॉक तो बना हुआ है ना अल्टीमेटली। या तो जो आप समझाने को जा रही हैं या किसान जो अपनी बात कहना चाह रहा है, उन दोनों के बीच का जो गैप है वही तो फिल नहीं हो पा रहा है ना खटाना साहब। फिर रास्ता है क्या इसका? क्योंकि सरकार ने तो आज फिर कह दिया, आपको 5 कहते आप 5 ले आइए, और सब कुछ कह दिया कि कोर्ट भी जा सकता है, जमीन भी सुरक्षित रहेगी, लिखित में एमएसपी भी। वो कोई ऐसा क्लॉज नहीं है जो सरकार मानने को तैयार नहीं है, फिर किस बात की जिद? सचिन जी, हमारी समझ में तो एक बात ही नहीं आ रही कि पिछले दिनों से एमएसपी पर घुमा रहे हैं सारे मामले को, एमएसपी जारी रहेगी। हमने पहले दिन से यह कहा है कि एमएसपी जारी रहने का खरीदारी सुनिश्चित करें। ये लोग ये क्यों कहते हैं कि एमएसपी जारी रहेगी? ये कहें कि एमएसपी से कम दर पर कोई भी खरीदारी नहीं करेगा, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे पूंजीपति हो। ये क्यों नहीं क्लियर करते? सरकार कभी भी एमएसपी से कम पर नहीं खरीदती, और अगर उद्योगपति और पूंजीपति कम खरीदते हैं तो उनके खिलाफ कानून जुर्म हो, क्यों नहीं बनाते? पहली बात सुन लीजिए। देखिए, अरे सुन लीजिए, सितंबर 2020 सरकार आप 20 मिनट से बोल रहे हो, मैं सुन नहीं सकते। आप सरकार ने साफ शब्दों में आप सुन नहीं सकते। अरे आप ही बोल रहे तो फिर टीवी चैनल पे किसी को यही तो कह रहे हैं ना संजू जी वो यही कह रहे हैं, संजू जी पवन खटाना यही कह रहे हैं कि आप हमेशा से ये कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं जाएगी, इससे किसान राजी नहीं है। एमएसपी का लिखित आश्वासन चाहिए, वो एक बार नहीं है। एक सेकंड सुन तो लीजिए संजू वर्मा, मुझे आपकी आवाज धीरे करनी पड़ेगी। संजू वर्मा, मैं इस तरीके से डिबेट नहीं करता। आप क्योंकि डिबेट्स में कम आती हैं, आप इस तरह की डिबेट्स में नहीं आती हैं, तो इसके हो सकता है कि आपको ये मालूम नहीं है। हम एक दूसरे से आर्ग्यू नहीं करते। मैम आप इस तरह की डिबेट्स में नहीं आती है, तो हो सकता है आपको नहीं मालूम है कि हम एक दूसरे का आर्ग्यू नहीं करते हैं। हमारी डिबेट्स में एक दूसरे का सम्मान किया जाता है मैडम, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जाती है, भले वो कोई किसी भी पार्टी से आया हो। तो संजीव वर्मा अगर कोई जबरदस्ती ओवरलैप करता है तो उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। आप आती कम है और आपको भेजा कम जाता है, तो कम से कम ये डिबेट जो है ये पता होनी चाहिए मैम इस तरीके से की जाती है। पवन खटाना बोलेंगे, फिर उसके बाद सांकला जी। बोलिए पवन खटाना। सचिन जी, अगर आप हमको टीवी चैनल पे बुलवाते हो तो हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार। बोलिए आपके सामने मैंने उनकी आवाज धीरे करवाई ना, अब आप अपनी बात रखिए, पॉइंट पे आइए, पॉइंट पे आइए। अब मैंने कहा ना उनकी आवाज मैंने आपके सामने धीरे की ना, अब आप पॉइंट पे आइए। मेरे कहने के फिर इससे सोल्यूशन निकलेगा कैसे? खटाना साहब मेरा सवाल ये 7 साल से इनकी मन की बात सुन रहे हैं हम, या किसान की बात नहीं सुन सकते? इनकी नीयत और नीति गलत है। हमारी सरकार गलत नहीं है, सरकार की नीति गलत है, सरकार की नीयत में खोट है। बिल आने से पहले ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को 1-1 एकड़ 1000-1000 एकड़ की जमीन दे देते हैं, अलॉट कर देते हैं। हमसे पूछ करती थी क्या? जब बिल लाते हैं उससे पहले हमसे बात की, जिनसे बात की उनको क्लियर क्यों नहीं कर रहे? कहते हैं काला कानून किस चीज का है? अरे काला कानून इस चीज का है कि स्टॉक किसको दिया है आपने बताइए। जिनको आप कहते थे अडानी की गौशाला है, वो अडानी की गौशाला है? वो इसके देश के किसान की फसल को खरीद कर एक जगह स्टॉक करेंगे और फिर अपने रेट में बेचेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी बसाना चाहते हो आप यहाँ पर। आप कहते हो 2019 में यही कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, हमने उसको नकार दिया। आपको लेकर के आए थे, इसलिए लेकर के आए थे आपको कि आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लागू करोगे। पवन भाई इतने दिन से मेरे साथ बैठ रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, तो फिर 28 दिन हो गए, 2 दिन चले 2.5 कोस, आज भी दोपहर को लगा उम्मीद की चलिए बात होगी, नहीं 2 दिन चले 2.5 कोस, मुझे लगा कि चलो 2 कदम आप 4 कदम सरकार को आगे आइए, बात कीजिए, संवाद कीजिए। तो मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट तो बने हुए ना, इन पॉइंट पे भले सरकार को घुटनों पे लेकर के आइए, लेकिन बात संवाद तो होना चाहिए ना। हमारी सरकार है, संवाद से हमने कब मना कर दिया? 8 तारीख से सरकार गायब है, आज 15 दिन हो गए। 15 दिन में 23 तारीख को आज सरकार फिर कहती है कि आप आइए हम बात करेंगे। हमने कब मना किया? ये बताए ना कि हमें कितने लोगों से बात करनी है। कभी कहते हैं ये मुट्ठी भर लोग हैं, कभी कहते हैं ये लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, कभी कहते हैं इनसे दिक्कत हो रही है, कभी कहते हैं इनसे दिक्कत है ही नहीं, कभी कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, कभी कहते हैं ये खालिस्तानी है, कभी कहते हैं पाकिस्तानी है, कभी कहते हैं ये कड़ी पकौड़ा क्यों खाते हैं। ये तरीका है क्या इनका बात करने का? देश का किसान ठंड में लेट रहा है। आप टुकड़े टुकड़े गैंग आप हो या हमें? अरे आप दूसरे किसानों को जी सचिन जी, अभी आपने किसान की आवाज को सुना है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार की नीयत में खोट है। सरकार ने पूंजीपतियों के साथ कमिटमेंट किया है कि आपका अगला पड़ाव
किसानों का गला घोटना है और किसानों की फसल पर कब्जा करना है। इस बात को लेकर के ये कानून लाया गया है। जिन किसानों के लिए कानून लाए उन किसानों से बात नहीं की, उन किसानों से चर्चा नहीं की और इस कानून के माध्यम से एमएसपी और मंडियों को खत्म करके पूरी किसानी ये चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे करके देश को कमजोर करने की साजिश है, जिसको कभी भी कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस किसानों के साथ है। देश के किसान वर्ग अगर तकलीफ में होगा तो कांग्रेस निश्चित रूप से यही बिल किसान के कांग्रेस साथ लेकर के खड़ा आई रहेगी। थी। कांग्रेस के प्रवक्ता कांग्रेस भी यही लाना चाहती थी। हाँ। जब कांग्रेस नहीं के लाना नेता चाहती थी। गलत होते कांग्रेस चाहती हैं उनको थी। ये भ्रष्टाचारी नहीं, बता करके अपने पास ले लेते हैं और जब इनके भाड़े में चले जाते हैं तब वो ईमानदार बन जाते सांगला हैं। जी, जिस सुनिए समय सांगला जी, मैं तो कांग्रेस क्या का जवाब बिल होता दूंगा। है, जिस उसको ये किसान बिल नेता के गलत कंधे पर रख के बताते हैं। बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे थे, सुन लिया, हो गया बैकफायर। लास्ट कमेंट संजीव वर्मा। हमारे कंधे में बंदूक मत चलाइए। 2012 ठीक में है ये बिल लाना चाहते सचिन थे। जी, सचिन जी अभी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ठीक है, बोलिए सचिन जी, फटाफट, हाँ जी। पहली बात तो ये कि पिछले 6 सालों में धान और गेहूं में मोदी सरकार ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा की एमएसपी दी है। सिर्फ दलहन की खेती में, दालों में कांग्रेस सरकार के चलते सिर्फ 650 करोड़ एमएसपी के द्वारा प्रोक्योर हुआ था। सार्वजनिक अरे मैम, वो तो किसान कह ही रहा है कि भैया किसान तुमने क्या कर दिया, तभी तो तुमको बाहर कर दिया, 44 पे आ गए। वो तो सवाल आपसे पूछ रहा है मैम, वो सवाल तो आपसे पूछ रहे ना किसान, वो आंकड़े तो उसके पास भी हैं। तहत पिछले 2 सालों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए सीधे सीधे किसानों के खाते में उनका भुगतान हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के चलते मैडम, ये तो घोषणा पत्र है ना आपके पास, तो मान क्यों नहीं रहा किसान? लाभांतर हुआ है। तो ये कहना कि मोदी सरकार की नीयत सही नहीं है, मैं इस बात का सरासर खंडन करना चाहती हूं। जो कांग्रेस के नेता आज तक एपीएमसी रिफॉर्म्स और उनके आधुनिकीकरण की बात करते थे, आज ये दोगलेपन का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं ना मैडम, विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, विपक्ष को इससे ज्यादा कौन एक्सपोज करेगा। पवन खटाना ने बैठ करके कह दिया कि आपने क्या कर दिया 60 सालों में बैठ करके। सवाल का जवाब तो आपको देना ना मैम, किसान तो सिर्फ अब आपसे बात करने के लिए बैठा ना। वो कह रहे मैं बात करना चाहता हूँ, 8 तारीख से गायब है, आज दोबारा प्रपोजल आए, लेकिन असल में एक बार जब तक बुलाएंगे नहीं, बात बनेगी नहीं, तब तक कुछ हल निकलेगा नहीं। मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरे पास वक्त इतना ही। खटाना साहब, अगली बार मैं आपको ज्यादा टाइम दूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ताल ठोक स्पेशल एडिशन Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.